तो फ्रेंड्स अब हम फटाफट से 10 मिनट्स के कुछ कुछ 10 मिनट में अपन इसको थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो कुछ पेज नंबर 107, 108 और 109 ये 3 पेजेस अपन अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं कि इन तीनों पेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा। पेज नंबर 107 देखते हैं कि पेज नंबर 107 में हमने क्या देखा, पेज नंबर 108 में हमने क्या देखा और पेज नंबर 109 में हमने क्या देखा। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों पेजेस में हमने कुछ कुछ इस तरीके से पढ़ा है। पेज नंबर 107, पेज नंबर 108 और पेज नंबर 109 और पेज नंबर 108। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या देखा। देखो पेज नंबर 107 में हमने देखा था कि कुछ इससे पहले वाले पोर्शन में हम जो पढ़ रहे थे ना उसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करा था। जैसे कि इससे जस्ट पहले हमने देखा था कि व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ रहे थे इससे पहले वाले सेशन में। तो यहाँ पे भी हमने कुछ व्यक्तित्व के प्रकारों को ही कंटिन्यू करा होगा। जैसे कि हमने ना कुछ हमने छोड़ा था इससे पहले वाले स्टेशन को प्रकारों पर। ओके, तो प्रकारों में बेसिकली हम एक आइजेंग के अनुसार देख चुके थे। उसके बाद हम ये पहले वाले सेशन का कह रही हूँ ना, तो इससे पहले वाले सेशन का देखो हम यहाँ चलो अभी जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जैसे याद आता चलता है रिवाइज करते जाते हैं। अभी जस्ट हमने देखा ना इन तीनों पेजेस को अच्छे से हमने एक साथ पढ़ा है बिल्कुल ही। तो देखते हैं 109 में हमने क्या पढ़ा। देखो 109 में हमने लास्ट में अभी क्या देखा। अभी हम लास्ट में कुछ है ना एक फ्राइड के बाद वाले को देखते हैं। फ्राइड के बाद वाला उपागम प्रकार देखा हमने और आइजिंग के बारे में देखा हमने और फ्राइड का जो मनोबोधि की सिद्धांत आता है वो देखा। देखो यहाँ हम पूरा ही फ्राइड को पढ़ते हैं। किसको देखा हमने, पूरा फ्राइड को पढ़ा। फ्राइड का जो सिद्धांत है उसको अच्छे से पढ़ा हमने। और यहाँ पे हमें ना फ्राइड के बारे में, आइजिंग के बारे में और फ्राइड के बाद वालों के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम फ्राइड को पढ़ते हैं और आइजिंग को पढ़ते हैं, उसके बाद हम फ्राइड के बाद वालों को पढ़ते हैं। तो फ्राइड प्लस वालों को देखते हैं। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने जाना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। देखो हम फ्राइड में यहाँ पढ़ लेते हैं। देखो फ्राइड में हमने ना 3 अवस्थाएं वो देखी यहाँ पे। जैसे कि एक हो जाती है लिंग वाली और उसके बाद सुप्त वाली और उसके बाद है ना हमारी कुछ पहले गुदा वाली, लिंग, सुप्त, देन कुछ वापस से लिंग अवस्था करके कुछ आती। देखो 3 अवस्थाएं यहाँ पे देखी। इससे पहले वाले अपन यहाँ कवर कर चुके हैं, इस वजह से 3 यहाँ देखी हमने। तो हमारी आ जाती है लिंग और फिर आ जाती है सुप्त और फिर करके कुछ लास्ट में कुछ ये कुछ XYZ आती। ठीक है, तो लिंग में हम क्या देखते हैं बेसिकली। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मूव हो रहा है, इसको मैं अरेंज कर लूँ फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बेसिकली ना लिंग वाली अवस्था में क्या देखा। ये देखा हमने कि बच्चा है ना इरोज है, थेनाटोज है, ये ग्रंथियाँ देखी, ओडिपस, इलेक्ट्रा है ना, बहुत कामुक प्रवृत्ति का होता है इस समय बच्चा। और जो नेक्स्ट वाली होती है ना सुप्त अवस्था, इसमें बच्चा मतलब स्कूल जाने लगता है और ये सुप्त हो जाती है कामुकता। अगले वाले में हम कुछ वापिस हम देखते हैं कि कुछ लैंगिक प्रवृत्ति पाई जाती है, किशोरावस्था की अवस्था है बेसिकली। तो इसमें हम तीसरी वाले में क्या देखते हैं, तीसरी वाले में हमने कुछ लैंगिक अवस्था के बारे में समथिंग ऐसा ही कुछ जानना है। ठीक है, ये 3 चीजें देखी थी हमने। सबसे पहले 3 अवस्थाएं देखी थी फ्राइड की पहले शुरुआत के पेज के शुरू में ही। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आइजिंग ने क्या बताया। तो आइजिंग क्या क्या बताते हैं बेसिकली। देखो अंतर्मुखी बताते हैं आइजिंग, बहिर्मुखी बताते हैं और एक तंत्रिका ताप वाला बताते हैं और एक मनस्तापिता वाला बताते हैं। एक मतलब आवेगशील वाला और एक भावनात्मक स्थिरता वाला और फिर मनस्तापी वाला बताते हैं। इस तरीके से 3 कैटेगरी बताते हैं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी अपन जानते हैं और एक आवेगशील हो जाता है और एक स्थिर पोज वाला, ये अपन जानते हैं। आवेगशील मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता होगा और इसमें भावनाएं स्थिर नहीं रहती होगी, इसकी भावनाएं है ना। और भावना स्थिर वाले में क्या होता है, भावना स्थिर वगैरह रह जाती। अब अगले में मनस्तापी में क्या होता है, मनस्तापी ना एकाग्रचित होता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा करके हमने देखा था है ना। और बस ऐसा ही देखा था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रचित वगैरह होता है इस तरीके से। और कुछ 1-2 विशेषताएं और जानी थी हमने। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा। और इसके बाद हम आ जाते हैं फिर फ्राइड के बाद वालों में। देखो फ्राइड के बाद उन्होंने यूंग महोदय आए थे जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। पता है यूंग महोदय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनसे बिल्कुल अलग चले गए। तो हमने इसको ट्रिकी तरीके से याद करा था कि वाई ही हैज, मतलब वो ऐसे विचार क्यों रखता था, इस तरीके से ट्रिक थी। तो ये फ्राइड के बाद वाले है ना बिल्कुल फ्राइड का खंडन करते थे। इन्होंने कहा कि मानो अच्छा होता है, मानो बेसिकली आशावादी होता है फ्राइड। इन्होंने इन पर जोर नहीं दिया, कामुकता पर जोर नहीं दिया, बल्कि अच्छी बातों पर जोर दिया। इस तरीके से ये अलग ही थे बिल्कुल। अब ये ना फ्राइड उसमें से भी यूंग महोदय तो अलग ही थे। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तन कर दिया है ना, एक बात चला दी 1913 में। और कुछ ये एक 2 प्रकार बताते मन के, चेतन और अचेतन। ये तो उसने भी बताए थे फ्राइड ने, ये फादर टाइप और मदर टाइप और एनिमा करके और एनिमा करके, एनिम्स करके, और इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। फादर मदर टाइप, हीरो टाइप करके।
और इसके अलावा है ना ये प्रतिस्पर्धा पर बल देते हैं लेकिन द्वंद्व को नेग्लेक्ट करते हैं। ये सब हमने एक कोष्टक आया था हमारा, उस कोष्टक से ऊपर ऊपर जानी थी ये सारी बातें। इस तरीके का एक ब्रैकेट आया था, ब्रैकेट से ऊपर ऊपर हमने सारी बातें जानी थी। ब्रैकेट से नीचे हमने क्या जाना था, ब्रैकेट में ना चेतन मतलब मन के दो कैटेगरी बता रखी थी। अब इससे नीचे हमने क्या जाना था बेसिकली ना, इससे नीचे हम पढ़ते हैं कि कुछ 3-4 करके हमने देखा था। ऊपर हम कुछ 3-4 देखते हैं और नीचे हमें ना 5 और 4 करके देखते हैं। ऊपर हम 2-3 देखते हैं, गिनती लिखते हैं ना, पर इससे ऊपर अपन 2-3 देख लेते हैं, एक्चुअली 3 और 4। और यहाँ इससे नीचे हम कुछ 5 और 4 और 5 करके बेसिकली इसे कुछ संख्या डालते हैं। पर इससे ऊपर भी संख्या डालते हैं, इस सारणी से ऊपर भी संख्या डालते हैं, सारणी से नीचे भी संख्या डालते हैं, जिसमें बेसिकली ना हम ऐसे कहते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताए। एनिमा है, एनिम्स है, और ऊपर और नीचे संख्या ना, तो एनिमा, एनिज्म और अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला, और ऐसे और 2 और व्यक्तित्व होते हैं, बहुत इजी गोइंग से होते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट में अपन देख लेते हैं कि ये कुछ है ना एक और कोई ऐसा बढ़िया सा कुछ सारणी वगैरह कुछ बताते हैं। और इसके बाद मतलब कोई हल्की सी जानकारी देते हैं, मतलब 4-5 कैटेगरी बताते हैं किसी चीज़ की। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ, बस ये इतनी सी जानकारी होती है इनके बारे में। मैंने फ्राइड के बारे में तो यहाँ अपन फ्राई, इससे पहले हमने क्या जाना, तो ये हमारा लास्ट पेज का डिस्कशन। और इससे जो जस्ट पहले वाला पेज था ना, उसमें हम क्या देखते हैं, बस फिनिश करेंगे थोड़ा सा और पढ़ने के बाद। तो ये वाला जो पेज है ना फ्राइड वाला, इसमें हम देखो फ्राइड के बारे में हम यहाँ क्या जानते हैं बेसिकली, कि बेसिकली जो फ्राइड है ना ये कुछ अच्छा, अपन फ्राइड के पूरे सिद्धांत को जानते हैं, पता है इसमें फ्राइड का जो पूरा सिद्धांत है ना उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये अच्छा, ये फर्स्ट पेज में पढ़ते हैं अपन फ्राइड के सिद्धांत को। सेकंड पेज में इसकी अवस्थाएं वगैरह देख लेते हैं। और फ्राइड के जो फर्स्ट पेज देखा था ना उसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो फर्स्ट पेज में बताती हूँ। फर्स्ट पेज में हमने फ्राइड के बारे में जाना था डिटेल से, कि फ्राइड है ना, फ्राइड ने अपने सिद्धांत के 3 भाग करे। उन तीनों भागों के बारे में ये कुछ जानकारी देते, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये। तो पहला भाग रचना वाला, संरचना वाला होता है। उस रचना वाले भाग में ये दो टाइप से चीजों को बताते हैं। एक आकार के आधार पर बताते हैं, एक गति के आधार पर बताते हैं। आकार के आधार पर चेतन अचेतन, और गति के आधार पर ईड इस तरीके से। और इसके बाद इस तरीके से बताया इन्होंने हल्का हल्का सा। फ्राइड ने अपने सिद्धांतों के बारे में बताया, जिसमें से हमने पहले सिद्धांत को देख लिया। उसके बाद आ जाता है दूसरा, गति वाला, जिसमें अपन 3 चीजों को पढ़ते हैं, वो मनोवृत्ति, चिंता और मूल प्रवृत्तियां, और एक और कुछ है ना इस तरीके से। और फिर अपन एक और तीसरी चीज पढ़ लेते हैं, मनोगतिकी का सिद्धांत, मनोलैंगिकता का सिद्धांत, जिसमें 2 अवस्था इस पेज में पढ़ते हैं और बाकी अवस्था यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बाकी फिर हमारे फ्राइड, फिर बाकी अवस्था पढ़ते हैं तो बाकी अवस्था कंप्लीट हो जाती है। फिर फ्राइड के बाद अपने आइजेंग शुरू हो जाता है, आइजेंग के बाद अपने फ्राइड के बाद वाले वैज्ञानिक शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने 2 पेजेस तो कवर कर लिए। अब हमको एक और पेज जानना है, तो वो एक और पेज क्या हो सकता है, तो चलो एक और पेज के अपन क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। यहाँ आपने जान लिया, मान लो यहाँ और यहाँ हो गया अपना, तो यहाँ वाले पेज को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब देखते हैं अपने क्या देखा था, तो देखो थोड़ा सा देख रहे हैं, देन फिनिश करेंगे अपन। तो हम जाना, हमने ये पढ़ लिया अच्छे से, ये देख लिया हमने। अच्छा, ये कुछ खास अवस्थाएं नहीं थी, चलो ये पढ़ लिया अपने अच्छे से। उसके बाद हमने 1010, ओके, तो 1010 हमारा भी इनफ है पढ़ना, आई मीन शेष है पढ़ना। अच्छा, ये फर्स्ट पेज हमारा ये था। फर्स्ट पेज हमारा ये था जो बहुत इजी गोइंग था, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग था, जो हमें ना बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। 107 एक्चुअली, तो 107 में कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे। क्या बताया हमने, जो क्वेश्चन मार्क करा ना वो ये है 107 में, कि व्यक्तित्व का टाइप ए टाइप बी, और यहाँ से हमने सिद्धांत जस्ट शुरू ही करे थे। ठीक है, तो बहुत बहुत ईजी कोई बातें। तो इस वाले एक सिद्धांत ये वाला कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। यहाँ पे 3 विद्वानों के अनुसार अपन अलग अलग टाइप बताते हैं सिद्धांत, इनके सिद्धांतों के नाम बताते हैं। 3 विद्वान आते हैं, उन 3-4 विद्वानों के सिद्धांतों के नाम बताते हैं। यहाँ से अपन शुरू ही करते हैं, बीच में ये वो सारी बातें गिवन है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभाव डालते हैं, जैसे संस्कृति, आपके विद्यालय, आपका परिवार है, ये सारी बातें, है ना। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 107, 108, 109 इन तीनों को अच्छे से कवर कर दिया। ठीक है, आपका क्वेश्चन मार्क है अपना। तो बस अब कुछ देख लेते हैं इल्म नहीं कैटेगरी वाला, है ना। तो इल्म नहीं कैटेगरी वाला कुछ देख लेते हैं। हमने कैटेगरी बना रखा है ना, कि जो बिल्कुल हमको आइडिया नहीं हो इल्म नहीं में आ जाएगा, फिर फिनिश करते हैं। ओके, तो ये हमारा ये वाला पेज अच्छे से हो गया। कहाँ थे अपन, 107 अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वाला पेज भी हमारा बढ़िया से हो जाता है। अच्छा, यहाँ चेतन अचेतन पर उन्होंने अधिक बल दिया, और व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतन, ये अचेतन के 2 प्रकार बताते हैं, एक पर्सनल, एक ग्रुप वाला। अब हमारा क्या छूट रहा था, ये दोनों हमारे हो गया। यहाँ भी हमने सब बता दिया। यहाँ हमारे, अच्छा, ये कालियों के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी, ये हमारे इल्म ही कैटेगरी में आ गई, है ना। तो इन्होंने 2 टर्म इस्तेमाल करे और मन के 4 प्रकार बताए, और
पर्सनैलिटी को कैसे मापोगे, है ना। तो इस तरीके से हमको कुछ कुछ ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से हमने इन तीनों पेजेस को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम फेस टू फेस मिलके इसको ऑन दी चॉक बोर्ड डिस्कस करते हैं। ओके।